कोई भी आतंकवादी जो हमारे हमारे रडार में आ गया है, एक एक आतंकवादी का घर ढहाने का काम जो है हो रहा है, आप देख रहे होंगे। सारी संपत्तियों को अटैच करने का भी काम शुरू हो गया है, उनके मकानों को ज़मींदोज करने का भी काम शुरू हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको खोज खोज के ज़मींदोज किया जाएगा, कहीं से भी उनको माफ़ी नहीं मिलनी है। इनको ये लगता है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और देश में हम राज भी करेंगे, तो मेरे लिए स्पष्ट संदेश भी है और आग्रह भी उन लोगों से है और देश के तमाम लोगों से आग्रह है कि ये गलत राजनीति की ओर जो है ना, देश को ले जाने का आप काम नहीं करें। देश में रहकर देश से गद्दारी कम से कम करने का काम नहीं करें। आप केवल मुस्लिम तुष्टिकरण को चलते ले आप देश में इस तरह का गद्दारी करने का काम नहीं करें। ये देश से गद्दारी है। आज रो रही है पत्नियां, कितनी जिनके हस्बैंड मरे हैं उनकी पत्नियां रो रही है और वो लोग इस तरह की बात रोते रोते अपने बयान कर रहे हैं, अपने दर्द भरी दास्तां कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपने परिवार को खोया है, वो रोते रोते अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनको आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद करिश्मेटिक प्रधानमंत्री मानते हैं और देश में सबसे तेज रफ्तार वाले विकास वाले प्रधानमंत्री मानते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद देश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी दौरान विपक्ष के कई नेता जो हैं विवादित बयान भी देने लगे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यहां तक कह दिया कि आतंकवादी धर्म पूछकर हमला नहीं किए थे, धर्म पूछकर मौत के घाट नहीं उतारे थे। और यही बयान कर्नाटक के ही कांग्रेस के एक और मंत्री का आया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और कहने लगी कि पाकिस्तान का भाषा जो है वो बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार। सर, कैसे देखते हैं पहलगांव हमला, इसके बाद कांग्रेस के नेताओं का बयान? आप लोग लगातार हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में सारे के सारे लोग इस तरह से हैं जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के परस्त हैं या पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान की समर्थन की ही राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग भी हैं जो पाकिस्तान, जिनको ये लगता है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और देश में हम राज भी करेंगे, तो मेरे लिए स्पष्ट संदेश भी है और आग्रह भी उन लोगों से है और देश के तमाम लोगों से आग्रह है कि ये गलत राजनीति की ओर जो है ना, देश को ले जाने का आप काम नहीं करें। देश में रहकर देश से गद्दारी कम से कम करने का काम नहीं करें। ये देश आपका भी है, कहीं ना कहीं जब देश मेरा है तो देश आपका भी है। आप केवल मुस्लिम तुष्टिकरण को चलते ले आप देश में इस तरह का गद्दारी करने का काम नहीं करें। ये देश से गद्दारी है। पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान अभी मौका आपको मिलेगा, बाद में राजनीति करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी जो है पूरा देश हमारा जो टूटा हुआ है और देश में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, धर्म पूछ के हमला हुआ है, हिंदू मुस्लिम पूछ के हमला हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही लोग उसे हताहत हैं, सब लोग हताहत हैं, पूरी दुनिया हताहत है और पूरा दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि आतंकवाद जो है, आतंकवाद अब नहीं चलना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने आतंक हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग पाकिस्तान के क्यों जा रहे हैं? भाई, पाकिस्तान आखिर क्या पाकिस्तान के पीछे मंशा है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। और उन लोगों से मतलब कि मेरा कहना है कि आप इस ऊंचे संवैधानिक पोस्ट पर रख के, इस ऊंचे संवैधानिक ओहदे पर रख के, अरे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है। उनकी आज रो रही है पत्नियां, कितनी जिनके हस्बैंड मरे हैं उनकी पत्नियां रो रही है और वो लोग इस तरह की बात रोते रोते अपने बयान कर रहे हैं, अपने दर्द भरी दास्तां कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपने परिवार को खोया है, वो रोते रोते अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो हमलावर हैं आप पे, कह रहे हैं कि वो अपनी कमियां, अपनी नाकामयाबी जो है वो छुपाने के लिए इस तरीके का बयान जो है वो प्रोपेगेंडा को रचे हैं, क्योंकि सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ी चूक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 धारा हटाएंगे, उसके बाद आतंकवादों का जो है कमर टूट जाएगी, तो ये तो आतंकवाद को और बढ़ावा मिल गया है। इस तरीके का बयान। एक बात जान लीजिए, ये निश्चित रूप से हम लोग ने धारा 370 हटाने का मतलब था कि धारा 370 हटा के आम जीवन जो है लोग जिए। ये भारत की मंशा थी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा थी कि जो लोग आम जीवन जिए। लेकिन आम जीवन जीने प्रशासन से उन लोगों को दूर किया जाए, प्रशासन अपना जो है देख रेख करे, लेकिन प्रशासन हर बात में इंटरफेयर नहीं करे, प्रशासन का इंटरफेरेंस हर बात में नहीं हो। लोग अपनी ज़िंदगी अपने से जिए, अपने कैसे हम लोग बिहार में कैसे रहते हैं, हम लोग बिहार में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं प्रशासन जहाँ ज़रूरत है वहीं पर है, हर जगह तो नहीं है। तो इसी तरह प्रशासन वहाँ भी थी। लेकिन ये सोच के कि प्रशासन हम लोग को मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है या
हम लोग को नहीं देख रही है, और इसलिए हम आतंकी हमला कर देंगे और देश को हम तबाह कर देंगे और देश में गलत मैसेज देंगे कि हम धर्म पूछ के हत्या करने वाले लोग हैं। और हिंद और यदि मुस्लिम हो, यदि कलमा पढ़ते हो तो तुम्हारी हत्या नहीं होगी, और नहीं कलमा पढ़ते हो तो तुम्हारी हत्या होगी, यदि तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हारी हत्या होगी। तो ये कहीं ना कहीं देश को जो है, देश की आत्मा पर चोट करने का उन्होंने काम किया है। ये पाकिस्तान ने देश की आत्मा पर चोट करने का काम किया है। आपको ये नहीं लगता है कि आप लोग अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस तरीके का बात करते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो पुलवामा हमला जब 2019 में हुआ, पुनः 2025 में इस प्रकार का जो घटनाएं सामने आई है, इसके बावजूद आप लोग पुलवामा हमला का कोई भी दोषियों पर कार्रवाई आप लोग नहीं किए, पाकिस्तान पर हमला आप लोग किए, ये विपक्ष का भी आरोप है। लेकिन आप लोगों ने उन पर कार्रवाई नहीं किया कि जो लोग इतना क्विंटल जो है RDX लेकर के पहुंच गए और हमारे देश के सैनिकों पर खच्चे उड़ा दिए, उन लोग पर कार्रवाई नहीं हो पाई। कैसे वो गाड़ी जो है जम्मू कश्मीर में इंटर कर गई? ये आप अपनी चूक पर बात नहीं करते हैं तो देश के भावनाओं को साथ जोड़ करके लोगों को ये दिखलाने का प्रयास करते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और अपनी चूक को दबा देते हैं। नहीं देखिए, अब बताइए, इस बार आप देखिएगा कि कोई भी आतंकवादी जो हमारे रडार में आ गया है, एक आतंकवादी का घर ढहाने का काम जो है हो रहा है, आप देख रहे होंगे। एक आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी इस घर में बढ़िया बिल्डिंग बना के और बढ़िया महल में रह रहे हैं और यहाँ पर कांड भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जमींदोज कर दी जाएगी उनके सारे संपत्तियों को। जान लीजिए, सारी संपत्तियों को अटैच करने का भी काम शुरू हो गया है, उनके मकानों को जमींदोज करने का भी काम शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं इस बार जो उन लोगों ने हिम्मत किया है भारत को चोट पहुंचाने का, तो भारत की 140 करोड़ जनता जो है, इक्के दुक्के कुछ लोग हो सकते हैं जो कि मतलब जिनमें जो है कि पाकिस्तान परस्ती की भावना हो, लेकिन 140 करोड़ जनता के मन में ये तकलीफ हुआ है कि आप भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाए हैं। हमारे देश के मुसलमान जब पाकिस्तान जाते हैं तो रिफ्यूजी कहलाते हैं। हमारे देश के पास उनको इज्जत मिलता है क्या? नहीं मिलता है इज्जत, जान लीजिए। तो ये रिफ्यूजी कहलाते हैं वहाँ पर। हम और लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश की आत्मा पर चोट करने वालों को किसी भी तरह खोज के उनको जमींदोज किया जाएगा, चाहे वो 7वें पाताल में भी क्यों नहीं छुपे हो। इस बार उनको कहीं कोई माफ़ी नहीं मिलने वाला। दुनिया के किसी भी कोने में हो, जान लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको खोज के जमींदोज किया जाएगा। कहीं से भी उनको माफ़ी नहीं मिलनी है। इस बार जान लीजिए, चाहे उनके आका कोई भी हो, उनको भी इस बार सबक सीखना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, पुलवामा हमला के 1 सप्ताह के भीतर जो है आप लोगों ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया था। 2025 में इस प्रकार का पुनः एक घटना घटी, सैलानी 28 मारे गए, सिंधु जल समझौता जो है उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या लगता है इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर, या इतना ही तक मोदी सरकार जो है अब स्थिर बैठ जाएगी? भारत सरकार इस पर काम कर रही है और हमको पूरा विश्वास है और देश की जनता को पूरा विश्वास है हमारे मोदी सरकार पर। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनको आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद करिश्मेटिक प्रधानमंत्री मानते हैं और देश में सबसे तेज़ रफ्तार वाले विकास वाले प्रधानमंत्री मानते हैं। आप जान लीजिए, जिस दुनिया में जिस भी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। आप कहीं भी किसी भी कंट्री को उठा लीजिए और वहाँ की सड़कों पर बात कर लीजिए, वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को समझ लिया और प्रधानमंत्री ने, हमारे गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस काम में लगा दिया कि वो सक्षम व्यक्ति है और इस काम को ढंग से करेंगे और उनको फ्री हैंड दिया। और देश में चारों तरफ जो है सड़कों का जाल बिछ गया, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, कहीं 8 लेन। जो 12 फीट का कहीं रोड हुआ करता था, आज वहाँ 200 फीट का रोड हुआ करता है, रोड है। तो ये देश में जो है देश की तरक्की का ये आलम है। ये दशक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछला 10 साल बीता हमारा, वो दशक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में गया। आज हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के टॉप जो आप जो कहते हैं कंट्रीज़ हैं, उसमें हमारी गिनती हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजबूत करने का काम किया है। और रहा बात पुलवामा का, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे भी पास इंटेलिजेंस है और हमको भी सोर्स मिलता है, हमको भी इनपुट मिलता है। वो जिन लोगों ने भी किया था उस पर हम लोगों ने तुरंत अटैक करने का काम किया और उन लोगों का उनका कैंप ध्वस्त करने का काम किया, उनको जमींदोज करने का काम किया पुलवामा के बाद। तो इस बार भी जान लीजिए, इस बार उससे भी खतरनाक जो है ना, हम लोग जो है जिन लोगों ने भी इस काम को किया है उसको अंजाम देखना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार रहें। ये सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है, ये तो अभी एक ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अभी पूरी फिल्म जो है, पूरी फिल्म देखना बाकी है। अभी वो कोई नहीं बचेंगे, चाहे वो जंगल में छुप जाए, किसी देश में छुप जाए या पूरी दुनिया में कहीं छुप जाए, कोई बचने वाला नहीं है, जान लीजिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के MLC जीवन कुमार, जिन्होंने कहा कि वैसे कोई भी लोग जो हैं नहीं बचेंगे जो देश के खिलाफ काम करता हो, सभी को जमींदोज कर दिया जाएगा। और बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा।
सिंधु जल समझौता रद्द करना तो बस एक टेलर है, पूरी फिल्म जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।